हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से सीके इन्फोटेक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो टाइटल थंबनेल देख के तो समझ चुके होंगे किस टॉपिक के ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। ये गाइस सीएससी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिकवरी का, तो उसके ऊपर आज का ये वीडियो है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए ध्यान से कि ये रिकवरी क्यों आता है, आपको समझा दिया जाएगा। इससे बचना कैसे ये भी बता दिया जाएगा। और अगर बाई चांस आपके आईडी में सीएससी ने रिकवरी डाल दिया है तो उस रिकवरी को आपको सही कैसे करना है उसका भी यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत ही जल्दी हमारा 25 के सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट करा दीजिएगा इस। फिर आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए कंप्यूटर कोर्स बहुत सारा हम लॉन्च कर देंगे, वो भी फेस कैम के साथ। और साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर से कर देना। साथ ही में अगर आपको सी एस सी आई डी रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, आपको सी एस सी आई डी अप्रूवल कराना है, सी एस सी आई डी अप्लाई कराना है, टी सी एग्जाम क्लियर करवाना है, कुछ भी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, जरूर से हमें कांटेक्ट कीजिएगा, जरूर से आपको हेल्प मिल जाएगा इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने अपना जो है डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ से लॉगिन किया है। अब डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करने के बाद देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अपने आईडी से ही आपको दिखा रहा हूँ, अपने पर्सनल मेरा जो आईडी है उसी से आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या होता है ये चीज़ और क्यों आता है, और आ गया है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए आप भी चेकआउट कर सकते हो कि आपके आईडी में बाई चांस कोई ऐसी रिकवरी पेनल्टी तो नहीं है। अगर पेनल्टी आएगा तो वो तो आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि आप काम नहीं कर पाओगे, आपको पेमेंट करना होगा पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा वॉलेट का है, ठीक है ना। तो वॉलेट पे हमें क्लिक कर देना है, सबसे पहले वॉलेट पे हमें क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये जो समरी ऑप्शन है, समरी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। ये हमारे वॉलेट का समरी पे ले जाएगा। तो हम समरी पे क्लिक करते हैं। समरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये चीज़, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब आपका वॉलेट बैलेंस दिखाता है, ऑपरेटर कितना है दिखाता है, जबकि नहीं होता तब भी दिखाया जाता है, बंद करने के बाद भी कभी कभी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एकदम नीचे पहले ये ऑप्शन नहीं था, थोड़ी दिन पहले अभी नया करके फिर से डाल दिया गया। हाँ, लेकिन ये ऑप्शन बराबर है सीएससी में, ऐसा नहीं कि ये न्यू आया है, बहुत पहले से है, लेकिन इसको हटा के फिर से यहाँ पे डाल दिया गया था, क्योंकि अभी कुछ दिनों से रिकवरी का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिकवरी मैंने मार्क किया, रिकवरी। तो हमारे केस में देख सकते हो हमारे रिकवरी 0 है, यानी आज तक हमारे एक भी जो है हमने मिस्टेक यहाँ पे मेड नहीं किया जिससे कि हमें रिकवरी नहीं मिला है। यानी हमारे ऊपर, हमारे सीएससी आईडी के ऊपर गवर्नमेंट से कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी कोई भी पेनल्टी हमारे ऊपर नहीं लगाया गया, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे पास जो हमसे आईडी अप्रूवल कराए थे एक भाई ने, ठीक है ना, तो वो हमें ये स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज किया कि उनका रिकवरी लग गया है और जो है अमाउंट जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लगा है, वो भी दिखा देंगे। हालांकि जो हमने आज तक इससे पहले जितने जितने हमारे रिटेलर भाइयों का पेनल्टी देखा है उसके मुकाबले पे तो ये पेनल्टी कम है, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से पेनल्टी ज़्यादा है। अब क्यों लगा है, उनका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में उनको भी बता देंगे। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए, आज तक हमारे में कोई भी पेनल्टी यहाँ पे नहीं आया, जबकि हम पिछले 3 सालों से सीएससी का काम करें, हमें आज तक कोई भी रिकवरी अमाउंट नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, क्योंकि हम प्रॉपर जानते चीज़ को कैसे करना है, क्यों किस गलती से आपको सीएससी ने पेनल्टी मारता है, सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, अब कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट रहता है कि जैसे ही कुछ दिनों पहले सीएससी का एक अपडेट था कि 200 रुपीज़ आपके वॉलेट पे होना चाहिए, वरना आप काम नहीं कर पाओगे। तो बहुत लोगों का ये थिंकिंग है। तो जैसे इन भाई ने भी हमसे यही पूछा था पहले कांटेक्ट करेगी कि सर हम मेरे वॉलेट पे ज़्यादातर टाइम पे बैलेंस 100 से ज़्यादा नहीं रहता था, मैं नील रखता था, क्योंकि आपको पता है 100 रुपीज़ तो आपके वॉलेट में हमेशा रहना पड़ता है, वरना आपका काम नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन कुछ दिन पहले से इसी ने अपडेट दिया था कि 200 होना चाहिए। तो वैसे उन्होंने कहा कि 200 नहीं हुए हैं, तो इसके लिए क्या ऐसा हुआ। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे वॉलेट पे भी अभी 200 से कम है, लेकिन फिर भी हमारा जो कोई भी पेनल्टी नहीं है। तो इस चीज़ को सीएससी ने ऑलरेडी वो अपडेट देने के कुछ दिन बाद इस चीज़ को हटा भी दिया था कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि 200 होना चाहिए, 100 से भी काम चलेगा, ठीक है ना। 100 से ऊपर होना चाहिए, उसके पहले आप सर्विस यूज़ नहीं कर पाते। अगर बैलेंस कम होता है तो इससे आपका प्रॉब्लम आईडी में बस एक ही आता है कि आप सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। कोई पेनल्टी का लोचा यहाँ पे नहीं आता। जैसे मेरे में देख सकते हो कोई भी रिकवरी नहीं है। अब आपको उन भाई के भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये पेनल्टी जो है सबसे पहले पेनल्टी के ऊपर सबको आगाह किया गया था कि जब ई श्रम कार्ड का लोचा आया था, कि जब ई श्रम कार्ड बन रहा था आज से करीबन 4-5 साल पहले, ठीक है ना, 2019-20 की बात है, जब ई श्रम कार्ड बहुत ज़्यादा बन रहा था स्टार्टिंग पे।
तो जस ऐसे बहुत सारे वीएलई भाई है जो क्या करते थे कि अपना आईडी दूसरों को लॉगिन करा के जो है करते हैं, सीसी आईडी मतलब यूज करवाते थे, जिससे कि ई श्रम कार्ड बहुत ज्यादा इशू करवा के जो है वो कमीशन अच्छा मिल रहा था उस पे, उस टाइम 25 रुपए के आसपास। तो वहां से कमीशन वो लोग अर्न कर रहे थे, कमीशन अर्न करके ऐसे में जो है सीसी टीम को ये लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जिन्होंने भी इतना काम किया था सीसी से कि भाई आदमी है, कोई मशीन तो है नहीं कि एक दिन में इतना काम, यानी अलग अलग जगह से लॉगिन हो रहा है, इनका आईडी एक्सेस हो रहा है, यानी यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। तो इस चक्कर पे सीएससी जो है ना आईडी अप्रूवल के सिस्टम भी स्ट्रिक्ट कर दिया। उससे पहले सीएससी आईडी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं थी, जैसा अब के टाइम पे है कि एग्जाम पास करना वगैरह, उस टाइम पे उतना नहीं था, अप्लाई करने से मिल जाता था। लेकिन अभी पे ऐसा नहीं है, आपको पता है अभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, वीडियो केवाईसी वगैरह, फिर भी आईडी जो है नहीं मिल पाता, फिर भी आपको जो है डीएम को पैसा देके या कहीं से भी आपको जुगाड़ करके अप्रूवल करवाना हो होता है, ठीक है ना। जैसे इन केस में भाई ने हमसे कांटेक्ट किया था, हमसे हेल्प लिया था इस केस में। तो अगर आपको भी सीएससी आईडी रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो जरूर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि उस टाइम पे जो है उसके बाद पेनल्टी लगा दिया गया था सबको, जितने भी ऑपरेटर ने वीएलई ने वो सब किया था, खासकर जो वीएलई ऑपरेटर बना बना के, जैसे आपको पता है यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटर के सेक्शन में, ठीक है ना, 5 ऑपरेटर बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे 5-5 ऑपरेटर बना बना के लोग काम कर रहे थे। हालांकि हमारे यहाँ पे ऑपरेटर दिख रहा है लेकिन ऑपरेटर आईडी कोई है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर आपको ले जाके दिखाऊं, ठीक है ना, वॉलेट से मैं आता हूँ इधर से, ठीक है, मैं इधर पे आपको आके दिखाता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ से प्रोफाइल पे आके ऑपरेटर्स का दिखाता हूँ। तो ऑपरेटर्स देख सकते हो हमारे यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, ठीक है ना, नो ऑपरेटर फाउंड, यानी ऑपरेटर नहीं है। हाँ था, एक चीज था, क्योंकि मैंने आप लोगों के वीडियो दिखाने के लिए ऑपरेटर आईडी कैसे बनाते हैं, आपको अगर नहीं देखा वो वीडियो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन मतलब चैनल पे विजिट कर देख, तो वहाँ पे दिखाने के लिए आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक आईडी बनाया था, ऑपरेटर आईडी। उसके बाद उसको बंद भी कर दिया था, तो इसीलिए वो वहाँ पे शो करा कि एक ऑपरेटर है। तो ये मैं सजेशन आपको यही करूंगा कि कोई भी आपसे ऑपरेटर आईडी मांगे तो ना ही दे, आपके दुकान में अगर कोई अलग बंदा काम करता है उनको दे सकते हो, बाकी कोई अलग लोकेशन के बंदे को ऑपरेटर आईडी ना दे कि वो ऑपरेटर आईडी यूज करे, है ना, क्योंकि इससे भी आपका आईडी में प्रॉब्लम आ सकता है, वो कुछ गड़बड़ करेगा तो भी आपकी को दिक्कत आएगा, ठीक है ना। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ऑपरेटर आईडी लेके काम करना है, तो उन लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, आप लोग सीएससी आईडी ही लीजिए, वीएलई आईडी लीजिए, आप ऑपरेटर में काम ना कीजिए, इससे आपको जो है लीगल प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं उनका जो ऑपरेटर पेनल्टी उनका लगा है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देख सकते हो उन भाई का जो उन्होंने हमें ये स्क्रीनशॉट भेजा है, तो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, तो मतलब आप देख के समझ सकते हो कि इनको जो है, आप देख लो कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे इनको पेनल्टी मारा गया है सीएससी की ओर से, 5,744 रुपये 95 पैसे, यानी 5,745 रुपये इनको जो है पेनल्टी दिया गया है सीएससी और से, रिकवरी इनके सेक्शन में डाल दिया गया। तो इनको जो है रिकवरी डाल दिया गया, यानी अब इनको सॉल्व कैसे करना है, इसको पेमेंट करना ही होगा इनको, इससे पहले ये लोग मतलब ये सर्विस यूज नहीं कर सकते। तो ये तो बात है पहले का कि उन्होंने ये पेनल्टी जब उनको आया, ठीक है ना। अब जो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद जब इन्होंने पेमेंट किया है, कैसे कैसे पेमेंट किया, कैसे कैसे कट हुआ है, और जब तक ये पेनल्टी अमाउंट अगर आपके आईडी में आया, तो जब तक ये रिकवरी अमाउंट आप पेड नहीं करोगे, तो तब तक आप दूसरे कोई सर्विस में काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जब तक आपका पेनल्टी रहेगा आपका आईडी काम नहीं करेगा। तो आपको जैसे भी चाहे आपको सीएससी वॉलेट पे ऐड करना पड़ता है बैलेंस, और वो सीएससी टीम काट लेती है, ठीक है ना। वो जब तक आप पेनल्टी रिकवरी अमाउंट को पेड नहीं करोगे तब तक आप बाकी सर्विस यूज़ नहीं कर पाओगे, और हो सकता है लंबे दिनों तक अगर आप पेनल्टी पेमेंट ना करो तो हो सकता है आपका आईडी भी बंद हो जाए, ठीक है ना। तो इन केस में तो भाई ने जब इसके बाद पेमेंट किया है, तो उसका भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पेमेंट करने के बाद कितना पेमेंट किया है, कितना बच्चा है, ठीक है ना। तो कटा है, कैसे कटा है, वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। और अगर ऐसा आया, तो जैसे इन भाई का जो सेक्शन है, इन भाई के में जो प्रॉब्लम आया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इनका आया है यूसीएल रिगार्डिंग, ठीक है ना, आधार यूसीएल रिगार्डिंग, कि ये आधार यूसीएल में काम करते हैं, वहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया, ठीक है ना, मिस्टेक किया कि जिसके चलते जैसे आपको पता है आधार यूसीएल आईडी में जो काम करते हैं उनको जो है बहुत सारा सिस्टम मेंटेन करके चलना पड़ता है, कि अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मिस्टेक कर दिया या फिर फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती किया तो उनको पेनल्टी आता है पर फॉर्म के हिसाब से। तो उन्होंने ऐसा गलती किया, इसीलिए इनको जो पेनल्टी आया ये इनको पेमेंट करना ही होगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन हालांकि मेरे पास एक और मैसेज आया था एक बंदे का, जिनका पेनल्टी इतना ज़्यादा नहीं था, कुछ 700 कुछ रुपए था। तो उस केस में क्या है, 766 रुपये ऐसा कुछ था। तो उनका मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही छोटा अमाउंट था। तो उस केस में जैसे मैंने उनको बताया, उनका आया था कि यूटीआई से पैन कार्ड बनाने के रिगार्डिंग, कि उन्होंने पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट, जैसे आपको पता है यूटीआई से अगर आप पैन कार्ड बनाते हो तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ता है यूटीआई के रीजनल ऑफिस पे। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किया था, तो जिसकी वजह से उनका पर डॉक्यूमेंट हिसाब से एक पेनल्टी आया था। ठीक है ना। तो जैसे मैंने उनको बताया था कि उनका तो बस सॉल्यूशन है कि आप डॉक्यूमेंट भेज दो, आपका वो पेनल्टी हट जाएगा कुछ दिन बाद। तो उनका तो हो गया, चलो ठीक है। लेकिन इनका जो है ए सेक्शन है, तो ये नहीं हटेगा क्योंकि ये मिस्टेक उन्होंने किया है। इसका कोई वापस आप उनको मतलब ठीक नहीं कर सकते हो। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप पहले कोई भी काम यूज़ करने से पहले, सर्विस यूज़ करने से पहले, आप पहले तो रूल्स पढ़ लीजिए, सही से आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप उस सर्विस पे यूज़ कीजिए, वरना आपको ऐसे पेनल्टी आ सकता है। जैसे बहुत केसेस में क्या होता है कि आप कोई इंश्योरेंस करते हैं, जैसे मेरे केस में एक बार मेरे दोस्त के में हुआ था कि उनका इंश्योरेंस एक एचडीएफसी का इंश्योरेंस था। ठीक है, मैं अभी आपको दूसरा दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3408 रुपये बाकी है, 2236 रुपये जो है उनका पेमेंट यहाँ से हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल रिमेनिंग कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो इनका सेक्शन में क्या था कि इनका जैसे इनका रिकवरी में नहीं आया था, लेकिन ये रिकवरी काटा गया है। क्यों काटा गया है? क्योंकि इनका एक एचडीएफसी का इंश्योरेंस था कस्टमर का, इन्होंने किया था। ठीक है, जिसका रिन्यूअल पेमेंट किया था, लेकिन उस टाइम पे हो क्या गया था कि उनके में वॉलेट से पेमेंट नहीं कटा था। ठीक है, अब ये गलती किसकी है? सीएससी की, और सही गलती है कि उनका सर्वर में प्रॉब्लम था। ठीक है ना। तो इसलिए उनको मैंने उस टाइम पे, जब मैंने मुझसे वो दोस्त ने कांटेक्ट किया कि भाई आपको नॉलेज है तो आप बताइए क्या करना है अभी, कि हमने इंश्योरेंस, मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला ऐसा कि ऐसा प्रॉब्लम है, हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट किया लेकिन हमारा जो है अमाउंट वॉलेट से डेबिट नहीं हुआ। तो मैंने बस उनको सिंपल सजेशन यही दिया कि भाई आप वो जो अमाउंट है उसका कोई यूज़ मत कीजिए, वॉलेट पे ही अभी ऐसे ही रहने दीजिए। सीएससी को जब भी वो चीज़ उनको सही होगा तो वो लोग काट लेंगे, अदरवाइज आपका रिकवरी 100% आने वाला है। ठीक है ना। तो उसके बाद हुआ भी वैसा ही था। करीब 4-5 दिन के बाद उनका जो है ऐसा मैसेज आ गया कि उनका जो है रिकवरी कर लिया गया। अब उनके आईडी में रिकवरी नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके वॉलेट में पेमेंट था, जो कि काट लिया गया था। ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग भी कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई मिस्टेक आप लोगों ने किया है, जैसे आपको कभी अगर कभी ऐसा होता है कि अब कोई रिचार्ज किया या कुछ भी किया, बिल पेमेंट किया, और उसका अमाउंट ना कटे वॉलेट से, तो आप लोग प्लीज़ उस अमाउंट को यूज़ मत कीजिए। वो अमाउंट आपके वॉलेट में रहने दीजिए कि जब भी सीएससी टीम को पता लगेगा वो काट लेगा, आपके आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली आईटीआर फिलिंग का जो ये ऑप्शन आया था, ऑफर आया था आईटीआर धमाका, तो उसमें भी बहुत सारे रिटेलर का हमारा ऐसा हुआ जो हमें बार बार मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर हमें ये ऐसा हुआ कि हमने जो है 236 रुपये का ये जो आईटीआर फिल किया, रिटर्न फिल किया या टीडीएस भरा, तो इस केस में हमारा जो अमाउंट नहीं कटा है, हमारे वॉलेट में बैलेंस नहीं था, फिर भी वो सबमिट हो गया। तो ऐसे आप लोग टेस्ट ना कीजिए। आप लोग जो उटपटांग की हरकत करते हो कि वॉलेट में पेमेंट ना होने के बाद भी आप लोग सबमिट करते हो कभी कभी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी सर्वर इशू के रहते आपका वो सक्सेस हो जाता है सर्विस, लेकिन बाद में जो वो आपको सीएससी पेनल्टी लगा देता है। तो ऐसा ना कीजिए आप लोग। आपके वॉलेट पे अगर पेमेंट है फिर भी पेमेंट नहीं कटा, तो उसको रहने दीजिए। सीएससी को जब भी लगेगा वो पेमेंट आपका काट लेगा, आपके आईडी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका पेनल्टी लग गया, तो उस केस में जब तक आप पेनल्टी नहीं भरोगे तब तक आपका काम नहीं कर पाओगे आप। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, और ज़्यादा दिन तक पेमेंट ना करने पे हो सकता है आपका आईडी भी सस्पेंड हो जाए। तो इस चीज़ से बचते रहिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपका आईडी बंद हो गया तो उस नाम से या उस डॉक्यूमेंट से आप दोबारा आईडी नहीं ले सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अभी न्यू डॉक्यूमेंट से भी अगर आप लेने जाते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, खासकर क्वालिफिकेशन में, क्योंकि आपको पता है कि अभी सीएससी आईडी के लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी होता है, मार्कशीट ज़रूरी होता है। तो इस केस में बहुत लोगों का दिक्कत है कि जो लोग पहले सीएससी आईडी पे काम कर रहे थे, या जैसे जिनका कोई मतलब घर वालों के किसी के नाम से काम कर रहे थे, लेकिन वो अब सीएससी आईडी नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था। तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, आप लोग जरूर से हमें कांटेक्ट कीजिए, आप लोगों का सारा हेल्प कर दिया जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों को एक कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन करवाया जाएगा हमारे ओर से। ठीक है ना, जो कि एक गवर्नमेंट संस्था पे एनएसडीसी से आपको मिलवाया जाएगा आईडी से। तो जो है आप वो कोर्स कार्ड से, मतलब स्कोर कार्ड से आप कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप लोगों को सीएससी आईडी अप्रूवल चाहिए, सीएससी आईडी का आपको
लेना है तो ज़रूर से हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर से कांटेक्ट कीजिए, आपको ज़रूर से हेल्प मिल जाएगा। और पहली बात, हम पहले भी बताए, अभी भी बता रहे हैं कि हम कोई सीएससी का ऑफिशियल नहीं है कि आपके में कोई प्रॉब्लम आया तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, या फिर कोई भी आपका मतलब आईडी अप्रूविंग रिगार्डिंग है कि आप लोगों ने हमें ये सोचेंगे कि हम आपको डॉक्यूमेंट भेज देंगे, पेमेंट कर देंगे तो आप हमें आईडी दिला दोगे, तो ऐसा नहीं है। आईडी दिला देंगे लेकिन हेल्प होगा, वो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपको टाइम लगेगा हर एक चीज़ में। तो ज़रूर से आप कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है ना। आपको आईडी 100% हमारी ओर से सब मतलब अच्छे से आपको हेल्प कर दिया जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।